मैथ्स में अच्छे नंबर कैसे लाएं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम 2022 में मैथ्स में अच्छे नंबर कैसे लाएं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हमें किस प्रकार से क्या करना है, फार्मूले का शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्या करना है, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, सभी चैप्टर्स के फार्मूलों का शॉर्ट नोट्स बनाएं। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, सारे फार्मूलों का एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, जो कि एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए कम समय में मैक्सिमम आउटपुट निकल सके। और जो दूसरा पॉइंट है, सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। मैथ्स का डेली प्रैक्टिस करें, कम से कम मैथमेटिक्स का 1 से 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस का हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें मैथमेटिक्स का डेली 1-2 घंटे डेली प्रैक्टिस करना है और प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं। यदि आप 4 से 5 प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं, डेफिनेटली आपका अच्छा नंबर आएगा मैथमेटिक्स में। तो इसलिए प्रीवियस ईयर का अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर सॉल्व करें या मॉडल पेपर सॉल्व करना चाहिए आपको। और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके माइंड में जितने भी फार्मूले हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, सारे चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, तभी आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा। कम से कम 1 से 2 घंटे डेली मैथ का प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगला पॉइंट है यहाँ पे, सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही मैथ्स का प्रैक्टिस करें। बोर्ड एग्जाम में जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वह सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न यदि सिलेबस लागू हुआ है तो एनसीईआरटी के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसलिए आप एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो कर उसी से मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें। और अगला पॉइंट है यहाँ पे, एग्जाम समय सिर्फ क्वेश्चन का रिवीजन करें। चीज़ें एग्जाम के समय नहीं पढ़नी चाहिए आपको, क्योंकि आपने जितने भी चीज़ें पढ़े हैं यदि आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपका उसी से अच्छा खासा नंबर चला आएगा। आपको नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि यदि जितनी आप नई चीज़ें पढ़ेंगे पुरानी चीज़ों का रिवीजन नहीं कर पाएंगे। यदि जब तक आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप फंस जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपने जितना भी पढ़ा है सिर्फ उसी पर फोकस करें और अच्छे से उसका रिवीजन करें। अब अगला पॉइंट है यहाँ पे, गणित की परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम होता है, क्योंकि आपको पता है कि 3 घंटे का समय मिलता है और 3 घंटे में हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो आपको क्या करना है कि पहले से ही मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस थोड़ा सा फास्ट करना है, यानी कि कैलकुलेशन को अपने स्ट्रांग रखना है, यानी कि अपने फार्मूले को अच्छे से तैयार करना है और जो कैलकुलेशन है उसको स्ट्रांग रखना है। इस प्रकार की जो छोटी छोटी सारी चीज़ें हैं उसको आपको अच्छी करते जाना है, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत का सामना न करना पड़े। और सारे थ्योरम की अच्छी से प्रैक्टिस करें ताकि आप सवाल आसानी से सॉल्व कर सकें। यानी कि बुक में हमारे जितने भी थ्योरम होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको सारे थ्योरम याद होने चाहिए, क्योंकि यदि थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। और जो गणित में कैलकुलेशन होते हैं, कैलकुलेशन बहुत लंबे जाते हैं, तो इसलिए आप क्या करें कि जो छोटे छोटे कैलकुलेशन होते हैं उनको माइंड में ही याद कर लें। जहाँ पे वह कैलकुलेशन आया आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और वह क्वेश्चन जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा, एग्जाम में सबसे पहले कौन से क्वेश्चन को अटेंड करना। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि एग्जाम में सबसे पहले हमें कौन से क्वेश्चन को हल करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में उसी क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करना है जो कि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉपी जो है एकदम सुंदर होनी चाहिए, यानी कि सुंदर का मतलब यह है कि उसमें कहीं त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, कट पिट नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आपको अच्छे से कॉपी लिखनी है, और कॉपी यदि आप अच्छे से लिखते हैं तो डेफिनेटली आपका अच्छा नंबर आएगा, और अच्छा नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता। और जो इसमें दूसरा पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन को आगे पीछे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए 5, 6, 7 इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो यदि हमें 5वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 7वां क्वेश्चन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 7वें क्वेश्चन को पहले करेंगे और 5वें क्वेश्चन को बाद में आप कर सकते हैं। इजली प्रश्न संख्या डाल के आप 7वें क्वेश्चन को पहले करें और जो 5वां क्वेश्चन है उसको बाद में करें। यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है वह क्वेश्चन पहले करें, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे। स्टूडेंट, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। यदि आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ।